हेलो एवरीवन। अल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर हम देख रहे हैं। होपफुली पहले के सभी लेक्चर्स आप लोगों ने गो थ्रू कर लिए हैं। ये हमारा लेक्चर जो होगा आज हम कुछ और अल्कोहल्स के रिएक्शन और फिनॉल के रिएक्शन कंप्लीट करके ईथर के जो भी रिएक्शन से प्रिपरेशन मेथड से वहाँ पे आज हम लोग जाने वाले। एक्चुअल में यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। असाइनमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट्स मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स के मांगे थे आप लोगों से कि असाइनमेंट्स मुझे जो भी एक्सरसाइज जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है वो एक्सरसाइज सॉल्व करके सभी क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो मुझे भेजो। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भेज रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो अभी भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको एक चीज़ हो सकती है कि आगे के जो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के जो डीपीपी एक दो दिन में आपको मिलेंगे, वो डीपीपी जो है बेसिकली वो डीपीपी आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब मैं आगे से ये करूँगी कि हैलोजन डेरिवेटिव्स में मैं आपको पहले से बता रही थी कि हैलोजन डेरिवेटिव जब से स्टार्ट हुआ था तब से मैं आपको बता रही थी कि आप एक काम करो वहाँ पे कि जैसे आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे कवर होता जा रहा है वैसे वैसे जो आपके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में से वो सॉल्व कर लो। वो उतना बर्डन आप पे नहीं आएगा। ठीक है। तभी आपने सॉल्व नहीं किए, बट उसके बाद भी हैलोजन डेरिवेटिव्स ख़त्म होके अल्कोहल फिनॉल का आई थिंक 5th या 6th लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा। तभी भी कुछ लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइजेस मुझे नहीं भेजे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ नोट दैट कि अगर इसी तरीके का आपका एटीट्यूड रहा तो पहली बात तो यह है कि आपको आगे के डीपीपीज़ में नहीं भेजूंगी, सॉर्ट आउट कर लूँगी और आगे के डीपीपीज़ आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि नहीं तो आगे के लेक्चर्स जो है वो फिर अपलोड वहाँ पे होना थोड़ी दिनों के लिए बंद होगा। ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइजेस आप लोग नहीं भेज रहे हो। लेक्चर्स तो अपलोड ठीक है हो जाएंगे, बट बाकी का क्या, बाकी का आप जो कर रहे हो तो आपकी तो मेहनत वहाँ पे दिखनी चाहिए। ये मेहनत आप लोगों की नहीं दिख रही। कुछ लोग हैं जो रिगरसली वहाँ पे मेहनत करते हैं, मुझे भेजते हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी वहाँ पे वो मुझे मतलब पूछ रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब एकदम बिंदास होके घर पे बैठे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि शायद से कभी भी पढ़ाई हमें नहीं करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ माइंड इट वेरी वेल दैट कि पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। और वहाँ पे एक चीज़ है कि मैं आपको जब बोलती हूँ कि ये चीज़ उसी टाइम पे कर लिया करो, तो वो चीज़ उसी टाइम पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए वो बर्डन आप पे बहुत आ रहा है अभी, बेसिकली ये मैं देख रही हूँ। क्योंकि जैसे अभी किया है फिर बाकी के सब्जेक्ट्स में, जैसे फिज़िक्स के सब्जेक्ट में, बायो के इसमें जैसे हुआ है, फिर मैं वैसे ही करना स्टार्ट करूँगी। जितने लोगों के एक्सरसाइजेस मुझे आएंगे उतने ही लोगों को डीपीपीज़ वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो बहुत अगर ज़्यादा हो रहा है तो सीधे से मैं बोल दूँगी कि इस तरीके के ये बच्चे हैं, मेरे पास नाम आपके है, वहाँ पे फ़ोन नंबर से, नाम होना ना होना मुझसे कोई लेना देना नहीं है उस बात का, बट मेरे पास फ़ोन नंबर्स है। फ़ोन नंबर्स पे यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़रूर करूँगी कि फ़ोन नंबर फिर आपके घर तक आ जाएगा। ठीक है। फ़ोन तो आपके घर तक आ ही जाएगा। तो बेटर है कि उसके पहले ये सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ों को निपटाओ अच्छे से। और हैलोजन डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज आपने किए नहीं हैं, ठीक है, तो वो अगर नहीं हो रहे हैं तो एक काम करो, मैं और भी एक दो दिन की आपको वहाँ पे ये दे रही हूँ। चलो ये वीक मैंने दे दिया है, बट वहाँ पे आपको एक चीज़ तो वहाँ पे करनी ही पड़ेगी कि अगर आपके पास वहाँ पे कि हैलोजन डेरिवेटिव के एक्सरसाइज रहेंगे तभी जाके आपको अल्कोहल्स के जो भी डीपीपीज़ वगैरह है वो बाद में मिलते रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसमें हमने रिएक्शंस जो है अल्कोहल के वो पढ़े थे। मतलब अल्कोहल और फिनॉल के रिएक्शंस जो है उसका हमने स्टडी किया था। अल्कोहल और फिनॉल के जो रिएक्शंस है बेसिकली, तो उसमें कौन से रिएक्शंस हमने देखे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, वो टाइप के रिएक्शंस हमने देखे हैं।
बाकी कार्बन टू ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना और उसके रिएक्शंस हम अभी भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अब हम हैं रिएक्शंस ऑफ बेसिकली अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में। अभी तो अल्कोहल्स के चल रहे हैं, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अब पहले ये चीज़ याद रखो कि ऑक्सीडेशन एग्जैक्टली क्या होता है। ऑक्सीडेशन जो है ना, उसके नंबर ऑफ डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसमें एक चीज़ है बेसिकली कि दो चीज़ों पे बेस्ड आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को देख सकते हो। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, वो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। वहाँ पे गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बेसिस पे भी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दी जा सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़े हैं। द पॉइंट इज़ कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जब आप करते हो तो हमेशा आपको ना नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कभी नहीं मिलेंगे। जैसे K-MnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। नॉर्मली हम इसका यूज़ करते हैं, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, कि अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करते हैं और वहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलता है और 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वहाँ से कीटोन मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सो 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है, हम वहाँ पे CrO3 क्रोमिक अनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है वो भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट करके एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका भी यूज़ करना पड़ेगा और उसका एक एडवांटेज वहाँ पे बनता है, वो भी एडवांटेज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स सी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एग्जैक्टली क्या है। तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल दे अंडरगो बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजन को निकालना, डिहाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन को आप निकाल रहे हो, हाइड्रोजन को निकालना मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स यू कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलते हैं, अल्डिहाइड मिलेगा या तो फिर आपको कीटोन मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में अगर आप कन्वर्ट करते हो सो यू हैव टू यूज़ PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने ऐसा किया कि यहाँ पे सपोज़ 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को आपने नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके ऑक्सीडाइज़ किया। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं, या तो आप K-MnO4 यूज़ कर सकते हो, या तो आप K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हो, या आप HNO3 का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हो। तीनों के तीनों नहीं यूज़ करने हैं, एक कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। बट होता ये है कि जब आप 1 डिग्री अल्कोहल को नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। बट वो ऑक्सीडेशन जो होता है ना बेसिकली, वो ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड स्टेज पे नहीं रुकता। फिर अल्डिहाइड स्टेज पे नहीं रुकता, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट अल्डिहाइड का आगे फिर ऑक्सीडेशन होता है रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमें अगर ऐसा चाहिए कि हमें प्रोडक्ट चाहिए अल्डिहाइड ही चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड ही प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़ेगा PCC। PCC क्या करेगा वहाँ पे, PCC क्या काम करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप करता है। अदरवाइज़ अगर आप CrO3 भी यूज़ करोगे या तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो काम है वो अल्डिहाइड स्टेज तक नहीं रुकेगा। आपका जो ऑक्सीडेशन है वो अल्डिहाइड स्टेज तक नहीं रुकेगा, वो ऑक्सीडेशन आगे बढ़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। सो इट विल नॉट हैपन। अगर आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड ही मिलना चाहिए आपको। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए
1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल का कन्वर्जन अल्डिहाइड में करता है। 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो CrO3, क्रोमिक अनहाइड्रेट जो है उससे कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में। अब 3 डिग्री अल्कोहल की क्या बात है, हम लोग बात तो कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री की। 3 डिग्री अल्कोहल का हुआ क्या है या क्या होता है। 3 डिग्री अल्कोहल्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन के लिए वो काफ़ी वहाँ पे डिफ़िकल्ट होते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेस कार्बन एटम्स दैन द स्टार्टिंग 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में होता ये है कि बेसिकली कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेकिंग होने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मिक्सचर मिलते हैं। वो मिक्सचर ऐसे मिलते हैं कि अपने ओरिजिनल टर्शरी अल्कोहल में या 3 डिग्री अल्कोहल में जितनी कार्बन लिए हैं उससे कम नंबर ऑफ कार्बन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मिलेंगे। सो 3 डिग्री अल्कोहल का टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिया ही नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है क्या या नहीं होता है, एग्जैक्टली किस तरीके से वहाँ पे मतलब रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसीड होता है। सो एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल आपको देना है तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया। सो यहाँ पे हम इसे ट्रीट कर रहे हैं PCC के साथ, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है तो ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ पे ये अल्डिहाइड आपको वहाँ पे मिल रहा है, अल्डिहाइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे आपको लेना है CrO3, CrO3 आपने लिया है, क्रोमिक अनहाइड्राइड जो है वो आपने लिया है। यहाँ पे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। तो इस तरीके से आपको 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है, कीटोन आपको वहाँ पे मिलता है, कीटोन यहाँ पे आपको मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी है, चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। और भी एक वे वहाँ पे बनता है ऑक्सीडेशन करने का, मतलब अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है बेसिकली वो करने का और एक वे है वहाँ पे। कौन सा वे हो सकता है, वो हीटिंग विथ कॉपर। कॉपर जो होता है, कॉपर के साथ वहाँ पे हीट करना अल्कोहल, वट एवर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 573 केल्विन टेम्परेचर वहाँ पे रखना है आपको, और उसके साथ क्या करना है, ट्रीट करना है बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को। तो वो भी रिएक्शंस हम देख लेते हैं, लेट्स सी कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें वहाँ पे मिलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो हीटिंग विथ कॉपर, यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। वेरियस टाइप ऑफ अल्कोहल जो है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो है उनके जो भी वेपर्स एक्चुअल में होते हैं हॉट कॉपर के ऊपर से वो पास किए जाते हैं, तो उस वक्त ये ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है 3 डिग्री में, ध्यान रखो 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर टेम्परेचर है 573 केल्विन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मिल रहा है अल्डिहाइड, जैसे पहले था 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड ही आपको वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आपको मिल रहा है कीटोन, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिल रहा है, यही है जैसे पहले हमने देखा था। इट इज़ ऑल अबाउट 3 डिग्री अल्कोहल की ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर टर्शरी अल्कोहल के वेपर्स जो है वो हॉट कॉपर के ऊपर से अगर पास किए, सो विच प्रोडक्ट यू विल गेट अल्कीन, अल्कीन प्रोडक्ट आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रेशन। कॉपर ही यूज़ कर रहे हो, 573 केल्विन टेम्परेचर वही है, बट होता है डिहाइड्रेशन। यहाँ का एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते CH2
और यहाँ पे H, ये जो है ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये दोनों मिलके यहाँ पे डिहाइड्रेशन, वाटर यहाँ से निकल जाता है, वाटर रिमूवल हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अल्कीन यहाँ पे आपको मिलेगा, अल्कीन का प्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स जो होते हैं वो हीटेड कॉपर के ऊपर से अगर पास किए जाए देन यू विल गेट योर अल्कीन, क्योंकि वहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन। यहाँ का OH और यहाँ के जो भी अटैच्ड अल्काइल ग्रुप है वहाँ से कहीं भी एक अल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन एक निकल जाता है और वहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन होगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट किए हैं अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स के रिएक्शंस। अल्कोहल के रिएक्शन बहुत ही सिंपल थे, बहुत ज़्यादा सिंपल थे। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल के जो रिएक्शंस है बेसिकली बच्चों, तो थोड़ा सा याद रखो, फिनॉल के जितने भी रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं वो रिएक्शंस बेसिकली ऐसे हैं कि आपको जैसे आपने पहले देखा है नाइट्रेशन देखा है, हेलोजिनेशन देखा है, सल्फोनेशन देखा है, ये रिएक्शन तो नॉर्मली वहाँ पे होते रहते हैं। और आपको 2-3 ऐसे रिएक्शंस है कि वो नेम रिएक्शंस है, वो भी यहाँ पे करने हैं, जैसे कोलबेज रिएक्शन है, रिमर टिमन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी रिएक्शंस आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। होपफुली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बाद हम जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल के रिएक्शन स्पेसिफिकली जो है कि जो हम बोल सकते कि अल्कोहल में वैसे रिएक्शंस नहीं है बट फिनॉल में वो रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस हम अब पढ़ने वाले। अब रिएक्शंस ऑफ फिनॉल हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। फिनॉल के जो रिएक्शंस है उसमें फिनॉल वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो दे सकता है। मतलब बेंजीन और फिनॉल की अगर आप कंपैरिजन करो तो बेंजीन से ज़्यादा ईजियर वे में फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो दे सकता है। बिकॉज फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग नहीं है सिर्फ, ये बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जो OH ग्रुप है बेसिकली वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसलिए फिनॉल और बेंजीन की अगर कंपैरिजन की जाए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फिनॉल जो होता है वो फिनॉल सबसे ईजियर वे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को वहाँ पे दे सकता है रादर देन बेंजीन। सो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। हेलोजिनेशन में मैंने ब्रोमिनेशन किया है फिनॉल का, सेम केस हो सकती है क्लोरीनेशन की भी। क्लोरीनेशन इसी तरीके से होगा, जस्ट Br की जगह पे Cl होगा, इतना ही। ये जो हेलोजिनेशन है या ब्रोमिनेशन है, ये ब्रोमिनेशन हम 2 अलग अलग सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कर सकते हैं। बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सॉल्वेंट बेस्ड है, सॉल्वेंट बेस्ड, ठीक है। सॉल्वेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हो उस पर आपको प्रोडक्ट जो है वो समझ में आ सकते हैं। यही तो यहाँ पे एक ट्रिक है याद रखने की कि अगर फिनॉल का आपने अभी हेलोजिनेशन देखा है, नाइट्रेशन देखोगे, सल्फोनेशन देखोगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन किस चीज़ पे बेस्ड है, प्रोडक्ट जो रहेंगे वो प्रोडक्ट किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट बेस्ड है। यहाँ पे देखो हमने यूज़ किया है वाटर, यूज़ किया है सॉल्वेंट, यहाँ पे आपने यूज़ किया है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। जब आप वाटर यूज़ करते हो एज अ सॉल्वेंट यू विल गेट अनदर प्रोडक्ट, एंड जब आप CS2 यूज़ करते हो यू विल गेट अनदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फिनॉल है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट हो रहा है। अब ब्रोमीन वाटर मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन जो होगा वो सोल्यूट होगा एंड वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। बेसिकली वो रिएक्शन हो रही है वाटर के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे आपको मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल अलॉन्ग विथ HBr भी बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि वाटर का अगर प्रेजेंस हमने देखा तो वाटर के प्रेजेंस में होता क्या है, वाटर के प्रेजेंस में वहाँ पे रिएक्शन हो रही है और आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिला।
बट CH2 या CCl4 या CHCl3 मतलब वाटर की पोलैरिटी ज़्यादा है, और बाकी जो ये मैं बोल रही हूँ CH2, CCl4, CHCl3 ये लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स हैं। अगर हमने यहाँ पे लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ किया अलॉन्ग विद द लो टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, और यहाँ पे HBr, मतलब यहाँ पे मिक्सचर मिल रहा है आपको ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल का। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, यील्ड वाइज और सिमेट्री वाइज अगर देखो तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पे पैराब्रोमोफिनॉल एक्ट्स एज अ मेजर प्रोडक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल ये जो है उसमें आप ब्रोमिनेशन की केस हमने देखी है, सेम केस आप अप्लाई कर सकते हो क्लोरीनेशन में। सो ब्रोमिनेशन की केस में अगर ब्रोमीन वाटर होगा सो यू विल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट। अगर आप वहाँ पे ये कर रहे हो कि ब्रोमीन से फिनॉल की रिएक्शन कर रहे हो बट सॉल्वेंट आपका कौन सा है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है, या उसकी जगह पे CCl4 यूज़ किया, या उसकी जगह पे CHCl3 यूज़ किया, ये लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स है इफ़ यू कंपेयर इट विथ वाटर पोलैरिटी। सो ये जो यहाँ पे है सेन यू विल गेट प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट में ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल ये मिक्सचर आपको यहाँ पे मिलता है। ये मिक्सचर फिर बाद में स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह करके उनको अलग अलग किया जाता है। दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, बेसिकली आवर कंसर्न इज़ कि यहाँ पे जो भी आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पर्टिकुलर प्रेजेंस से जो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है वो चेंज होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सी, सो दिस इज़ नथिंग बट हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सॉल्वेंट इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट इज़ बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप कैसा यूज़ करते हो, वाटर यूज़ किया है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। एंड इफ़ यू जस्ट यूज़ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लाइक CH2, CCl4, CHCl3 then you will get chances of having mixture of ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब यहाँ पे देखो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल की केस हम देख रहे हैं। नाइट्रेशन अभी मतलब किसी का भी नाइट्रेशन अगर करना है बेसिकली तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हम यूज़ करने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे सिर्फ HNO3 मतलब डाइल्यूट फॉर्म में है HNO3 उसका यूज़ होगा। और यहाँ पे जो HNO3 यूज़ किया है ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वहाँ पे यूज़ किया होगा बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, मतलब वॉट एवर जो रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए जो मिक्सचर आप ले रहे हो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे HNO3 हमने लिया है, आपको प्रोडक्ट मिलता है टू मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये प्रोडक्ट आपको मिक्सचर में वहाँ पे मिलता है इफ़ यू जस्ट यूज़ डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 अगर आप यूज़ करते हो तब की बात है। बट अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो होता है वो पिक्रिक एसिड वहाँ पे यूज़ होता है एज एन एक्सप्लोजिव में वो ये पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यहाँ पे कैसे, जैसे हमने देखा पहले के इसमें कि सॉल्वेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे हमें मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप चेंज कर रहे हो, ये जो रिएक्शन हो रही है ना बेसिकली ये लो टेम्परेचर पे होती है और यहाँ पे रिएक्शन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिकली बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं कि हम ये बोले कि ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट दे रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे HNO3 जो हम यूज़ कर रहे हैं HNO3 के बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे ये रिएक्शन डिपेंड होती है। सो अगर डाइल्यूट HNO3 आप इस्तेमाल करते हो सो यू विल गेट ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिक्सचर, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर है जिसमें डाइल्यूट HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ हो रहा है, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है. सो यू विल गेट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड. कॉमनली उसका नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. नेक्स्ट इसमें मतलब अभी नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल पे. अब यहाँ पे देखो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल जो है वो हम देख रहे हैं. उसमें थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल एंड दिस रिएक्शन इज़ टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, प्रोडक्ट किस पे बेस्ड है? टेम्परेचर पे बेस्ड है. रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो प्रोडक्ट आपको कोई अलग ही वहाँ पे मिल सकता है. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे है फिनॉल. यह फिनॉल हमने लिया है. फिनॉल के रिएक्शन H2SO4 के साथ लिखने का तरीका होता है HOSO3H मतलब H2SO4 HOSO3H H2SO4. टेम्परेचर यहाँ पे है 293 केल्विन. 293 केल्विन है तो आपको यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा. ये अगर आप हाइड करते हो तो इट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है. सो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिलता है एट अ लोअर टेम्परेचर. टेम्परेचर हाई कर दिया 373 केल्विन तक टेम्परेचर हाई हो गया तो आपको यहाँ से मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. मतलब देखने में दिखाई तो दे ही रहा होगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है. कहाँ पे चेंज हो रहा है? यहाँ पे थोड़ी ना कुछ चेंज है. H2SO4 तो यूज़ किया ही है आपने, कॉन्सेंट्रेशन भी वही यूज़ किया है. अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता तो बताया जाता आपको कि वो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे चेंज है, बट ऐसा नहीं है. द प्रोडक्ट विच विल वी गेट इन सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल इज़ टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स होते हैं. यहाँ पे लोअर टेम्परेचर अगर होता है तो लोअर टेम्परेचर पे आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है और हायर टेम्परेचर पे एज यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर हियर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट. ठीक है. सो ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. मतलब अभी तक हमने क्या देखा? हेलोजिनेशन की रिएक्शन है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा. नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल की है वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड बेसिकली. थर्ड रिएक्शन ये जो हमने देखी सल्फोनेशन की ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर. टेम्परेचर पे डिपेंड होगा कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा. सो यहाँ पे नेक्स्ट है अगेन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रीमर टिमन रिएक्शन. रीमर टिमन रिएक्शन ये जो है ये अगेन शॉर्ट नोट के लिए पूछी जा सकती है. एज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट का आंसर आपको टेक्स्ट बुक में जितने पॉइंट्स दिए हैं उतने पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे. उसमें कोई भी काट छाट आप नहीं कर सकते शॉर्ट नोट के लिए. अब रीमर टिमन रिएक्शन ये है कि फिनॉल जो होता है फिनॉल से आप सैलिसिलाल्डिहाइड ये जो लास्ट वाला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है सैलिसिलाल्डिहाइड मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है. तो पहले तो ये होता है कि फिनॉल को यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है. फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है. यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट. ये जो यहाँ पे मिला है ये इंटरमीडिएट मिला है. इसका कोई ख़ास नाम यहाँ पे नहीं हुआ. ये है यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको मिलता है. यहाँ पे O- Na+ हो रहा है NaOH की वजह से CHCl2 यहाँ पे आपको अटैच्ड हुआ मिल रहा है. इंटरमीडिएट है. अब ये इतना हम डिटेलिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ऑल हाइड इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म और हम रिएक्शन मैकेनिज्म हर एक रिएक्शन की नहीं देखते. ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको. यहाँ पे है NaOH. फिर से NaOH के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है इंटरमीडिएट की. यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे CHO. ये जो है यहाँ पे CHCl2 यहाँ पे CHO मतलब
वहाँ पे जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप का आधा पार्ट है वो वहाँ पे क्या हुआ, अटैच हो गया। O माइनस Na+, अब ये O माइनस Na+ हम अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस करो, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन दिखाओ या H3O+ के साथ रिएक्शन दिखाओ, इट इज़ वन एंड द सेम। सो यहाँ पे H3O+ के साथ रिएक्शन की, यहाँ पे OH हुआ और CH तो पहले से था। सो ये प्रिपेयर हुआ यहाँ पे सैलिसिलाल्डिहाइड, सैलिसिलाल्डिहाइड 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अब अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो आपने लिया है ना, क्लोरोफॉर्म जो होता है, तो क्लोरोफॉर्म की जगह पे अगर आप ये करते हो, यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज़ करते हो, तो आपको प्रोडक्ट में सैलिसिलाल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड में नहीं मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है आपको, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमने कहाँ देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स आप नोट डाउन करो। एस्पिरिन जो है मतलब सैलिसिलिक एसिड का एसिटिल डेरिवेटिव जिसे कहा जाता है एस्पिरिन, एस्पिरिन के प्रिपरेशन में हमने सैलिसिलिक एसिड का नाम सुना था। सो ये बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है कि CHCl3 आपको यूज़ करना है, उसमें आप अदर नॉन पोलर या लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। ये सॉल्वेंट जो है वही कंफर्म रखना पड़ेगा। सो ये रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विच इज़ रीमर-टिमान रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगेन वी हैव अ नेम्ड रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल जो है अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन यहाँ पे है। कोल्बे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं। फिनॉक्साइड आयन जो है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन पहले प्रिपेयर किया जाता है। ये कैसे प्रिपेयर होता है अभी तक समझ में आया होगा। फिनॉल जो है बेसिकली फिनॉल को ट्रीट किया जाता है एक्वस NaOH के साथ, देन यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होता है। 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है। यहाँ पे फॉर्म होता है फिर सोडियम सैलिसिलेट करके एक बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये जो प्रोडक्ट है इसका एसिड हाइड्रोलिसिस जो है वो वहाँ पे करना है। तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आपको यहाँ पे मिलता है। ये सैलिसिलिक एसिड जो है ये मिलता है कहाँ पे, कोल्बेज रिएक्शन में। रीमर-टिमन रिएक्शन जो होती है, रीमर-टिमन रिएक्शन में क्या होगा, रीमर-टिमन रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसिलाल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा और यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कंडीशंस अप्लाइड क्या है, 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बता दी हूँ मैं आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपको करना है। अब फिनॉल है यहाँ पे,